अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनेद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर सारा ने शेयर की है, तो चलिए ये कहानी सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम सारा है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है और अभी मेरी शादी को सिर्फ 2-3 महीने ही गुजरे थे और हम सब एक ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा क्यों ना हम एक अच्छा सा फ्लाइट किराए पर ले लेते हैं और अकेले रहना शुरू कर देते हैं। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। इसकी वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड एक गारमेंट कंपनी में मैनेजर का काम करते थे और उनकी ड्यूटी नाइट की हुआ करती थी और वो हर रोज शाम को 6 बजे चले जाया करते थे और अगले रोज सुबह को तकरीबन 7 बजे वापस आते थे। तो ये आइडिया सुनते ही मुझे बहुत ज्यादा डर लगा और मैंने उन्हें साफ मना कर दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड बस जिद थे और मुझे कहते रहते थे। तो आखिरकार एक दिन मैंने उनकी जिद के आगे घुटने टेक दिए और उनकी बात पर रजा जाहिर कर दी और हमने एक अच्छा सा फ्लाइट किराए पर ले लिया और उसमें रहना शुरू कर दिया। दिन तो बहुत अच्छा गुजर जाया करता था क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ही हुआ करता था, लेकिन जब शाम को वो चले जाते थे तो उस घर में मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। बहुत ज्यादा खतरा और अकेली हुआ करती थी। वो घर मुझे काटने को दौड़ता था और मैं रात भर जाकर अपने हस्बैंड का वेट किया करती थी और वो सुबह को वापस आया करते थे। तो ये एक रात का किस्सा है कि मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और कुछ पढ़ रही थी कि अचानक से मुझे किसी कांच के टूटने की आवाज आई। बाहर से मुझे लगा कि किचन में कोई गिलास वगैरह टूट गया है, तो मैं डरते हुए उठी और किचन की तरफ जाने लगी। जब मैं किचन में पहुंची तो मैंने देखा कि किचन का फ्लोर तो बिल्कुल साफ सुथरा था, वहाँ पर कोई भी चीज नहीं टूटी हुई थी। अभी मैं ये सोच ही रही थी तो अचानक से मेरी नजर एक बर्तन पर पड़ी जिसके अंदर बहुत ज्यादा कांच के टुकड़े रखे हुए थे। ये देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई और मुझे ऐसा लगा कि इस घर में मेरे अलावा कोई और भी है जिस किसी ने वो कांच तोड़ा है और उसके बाद समेटकर एक बर्तन में रख दिया है। खैर, मैं पूरी रात अपने कमरे को अंदर से लॉक लगाकर डर के मारे बैठी रही और अपने हस्बैंड का वेट करने लगी। जब सुबह को वो घर आए तो मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा तुम शायद मुझसे मजाक कर रही हो क्योंकि मैं जानता हूँ तुम यहाँ रहना ही नहीं चाहती, इसलिए तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। और उन्होंने मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी। उससे अगली ही रात मैं अपने कमरे को अंदर से लॉक लगाकर बैठी थी कि मुझे अचानक से बाहर से धीमी सी आवाजें आना शुरू हुई, जैसे बाहर टीवी लाउंज में कोई बात कर रहा हो। घर में पूरा अंधेरा था। मैंने अपने रूम की लाइट भी ऑन कर दी और हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर झांकने की कोशिश की, आखिर हमारे घर में क्या चल रहा है। और जो अगली चीज मैंने देखी वो देखने के बाद मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैंने देखा कि हमारे टीवी लाउंज में जहाँ पर सोफे वगैरह पड़े थे उन पर कोई बूढ़े लोग बैठे हुए थे। उनमें से कुछ लोग सिगरेट पी रहे थे तो कुछ लोग टीवी देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पूरी फैमिली है जो हमारे घर में रहती है। मैंने थोड़ी देर बाद सुना कि बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं और इसके बाद मैंने कुछ छोटे छोटे बच्चे भी देखे। मैंने देखा कि इनके चेहरे बहुत ही ज्यादा अजीब थे, व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उन सब का रंग भी व्हाइट था। मैं ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैंने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और इसके बाद मैं बेसब्री से अपने हस्बैंड का इंतजार करना शुरू कर दिया। जब मेरे हस्बैंड आए और जब मैंने उन्हें ये सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा, हो सकता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो और तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम सच्ची में उन लोगों को देख रही हो। हमारा घर तो बिल्कुल खाली है और जब मैं दाखिल हुआ था तो मैंने देखा था तो कोई लोग भी मौजूद नहीं थे। तुम ये सब बातें भूल जाओ और तुम बेवजह बातों बातों में डरना छोड़ दो। तो खैर, मैंने फिर से सब्र कर लिया और अब मैं इस चीज का इंतजार कर रही थी कि एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा कि मेरे हस्बैंड को मेरी बातों पर यकीन आने लग जाएगा और उन्हें भी कोई ना कोई चीज नजर आएगी। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा ही। मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और मैं रात को सो रही थी कि अचानक से उन्होंने मुझे घबराहट में उठाया। जब मैं उठी तो मैंने देखा वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है, आप इतना डरे हुए क्यों हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे रूम का पानी खत्म हो गया था और वो लेने के लिए किचन में गए तो उन्होंने देखा कि एक औरत जो कि बरामदे में नमाज पढ़ रही है। वो बहुत ही ज्यादा डर गए और डर के मारे मुझे उठाने आए। इसके बाद हम दोनों ने कमरे की लाइट चला दी और दरवाजे को खोलकर बाहर से झांका तो वो औरत अभी भी वहाँ बरामदे में नमाज पढ़ रही थी। जब हम दोनों ने उसे देखा तो हमें बहुत ज्यादा खौफ महसूस हुआ और मुझे दिल ही दिल में एक इत्मीनान हुआ कि कम से कम अब मेरे हस्बैंड ने भी उन लोगों को देख लिया है, तो हो सकता है जल्द ही हमारी इस फ्लैट से जान छूट जाए। फिर वही हुआ कि कुछ दिन बाद हमने वो घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आया है और आप लोगों को सुनाना चाहते हैं
तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर अपना वाकया भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।